जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं न्यू स्टेप क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे पहले भी हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमने सेशन शुरू किया है उसमें हमने 2 वीडियो और अपलोड कर रखी हैं चैनल पर, जिसमें एक 25 क्वेश्चंस की आपकी लिस्ट है, उसमें आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और एक आपके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिवस से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस उसमें समझा रखे हैं। चलिए गाइस, हम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। आज हमारा है संविधान के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चंस जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आपका क्या कहा जाता है, संविधान लघु संविधान कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसे नोट कर लें। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक आपका कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर सर को भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देगा। तो इसमें अगर आपके ऑप्शंस में अगर ये देखा जाता तो सबसे पहले आपका ऑप्शन होता कि सुप्रीम कोर्ट के जो आपके CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें दिया जाएगा, या आपका सेकंड आएगा राज्यपाल को दिया जाएगा, या लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा, या उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन में आ जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज होकर सुप्रीम कोर्ट के जज को टिक कर देता है, लेकिन ये वहाँ पर ये आपका रॉन्ग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति को ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं अपना एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जिसे सभी बच्चों को पता होता है। भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो आपको पता है भारतीय संविधान को बनने में टाइम लगा है आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज इसके निर्माण में लगा समय। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका बता रहा है कि अनुच्छेद 1 संबंधित है, यानी आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल एक है उसमें आपका क्या बताया गया, उसमें आपका राज्य जो आपके के राज्यों की व्याख्या की गई है कि इसमें हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, उसमें राज्यों की भी व्याख्या की गई है। इसमें अनुच्छेद 1 में ये समय बताया गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है या की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना को ही की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सीरीज़ में ही दे रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहद पसंद आएगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए गाइस, देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा के जो सबसे पहले संविधान सभा जो गठित की गई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मनोनीत किया गया था। ठीक उसी संविधान सभा के 2 दिन बाद में जो इसका स्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया है उन्हें किसे घोषित किया गया है, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन है हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है। 3 बार आपका आपातकाल लगाया जा चुका है। और सबसे पहले आपका आपातकाल कब लगाया गया था, तो सबसे पहले आपका आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था। तो राज्य की बात आती है तो पंजाब में सबसे पहले आपातकाल राष्ट्रपति का या शासन लगाया गया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में भी ये लगाया जा चुका है। चलिए गाइस, अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो आपातकाल के संबंधित अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल्स हैं वो उसमें से कौन कौन से हैं। तो आपका सबसे पहला आर्टिकल नंबर 352 यानी 352 जो आपका आर्टिकल है वो राज्य आपातकाल यानी राष्ट्र आपातकाल के रिलेटेड होता है। जब भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो अगर जैसे लगता है कि उसे कंट्री में कोई भी असुविधा हो रही है या किसी भी बाहरी आक्रमण हुआ है तो उससे रिलेटेड वो 352 यानी अनुच्छेद 352 का सहयोग लेते हुए वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
उसके अलावा 300 आपका जो अनुच्छेद नंबर 356 है, यानी आर्टिकल 356 है, उसके रिलेटेड आप किसी भी राज्य में राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है यदि उस राष्ट्र की स्थिति दयनीय हो। जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो किस में लगा था? पंजाब राज्य में लगा था। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपसे आर्टिकल भी कभी कभी पूछ लेता है कि किस आर्टिकल के जरिए आप वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आप आर्टिकल 360 के अंतर्गत आपका क्या वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति। लेकिन ये अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाया जा चुका है। लेकिन अगर हमारे बराबरी हमारे पड़ोसी देश यानी जिसे आप श्रीलंका के नाम से जानते हैं, उसमें अभी ये आपातकाल कुछ टाइम पहले लगाया गया था। चलिए गाइस, हम देख ले, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर लें कॉपी पर। चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर कॉपी पर नोट कर लें। आपका आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत ये आपका आता है कि इसमें अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं। आपको पता होगा संसद के कितने अंग होते हैं। ये अभी हाल ही में हुए MJPRU के LLB के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बच्चों को सबसे पहला इसमें ऑप्शन अगर दिया जाता है तो एग्जामिनर सबसे पहला ऑप्शन 2 रखता है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि राज्यसभा और लोकसभा, और वो अपना राष्ट्रपति को भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके कितने 3 अंग होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें PDF में मैंने इसे सम्मिलित किया है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसे मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान में बहुत सारे उलटफेर इसी अमेंडमेंट के जरिए हुए थे। यानी 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए संविधान में बहुत सारे उलटफेर हुए थे। इसी में आपकी क्या हम उससे की जो आपकी होती कॉन्स्टिट्यूशनल की यानी प्रस्तावना में भी कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपसे कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो वो आपको पता होना चाहिए, हमारे इंडिया, हमारे भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए गाइस, देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी कितनी है? 6 है। लेकिन इससे पहले ये संख्या कितनी थी? ये आपकी संख्या थी 7। लेकिन किसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे आपका आर्टिकल नंबर 360 आपका आर्टिकल 300 के A में इसे जाके सम्मिलित किया गया है संपत्ति के अधिकार को। आप ये ध्यान रखना, ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस आर्टिकल में इसे प्रवेश कराया गया। तो ये आपका 300 के का में इसे सम्मिलित किया गया है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने थे वो संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 32 को इन्होंने क्या कहा है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए इसके आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम किस चीज़ की व्याख्या पढ़ते हैं। तो इसमें हमें सबसे पता होना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है वो हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या को दर्शाता है। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके किस में मिलते हैं? वो अनुच्छेद 51 के A में मिलते हैं। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर देखें, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? क्योंकि जो 61वें संविधान संशोधन से पहले जो आपकी मतदान की आयु थी यानी वोट देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन यानी 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उसकी उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखना, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया है। चलिए गाइस, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो किस संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त किया गया है? तो ये आपका है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है। चलिए गाइस, अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है
कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। तो भारत में मैंने आपको बता चुका हूँ, इससे पहले जो हमारा एक आपातकाल का रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के संबंधित है, लेकिन अभी तक हमारे भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन वैसे अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है तो आपकी 3 बार आपकी की जा सकती है, जिसमें आपका मैं बता दूं आपको आर्टिकल इससे संबंधित है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, यानी आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और आपका वित्त आपातकाल। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। आपसे कह रहा है सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मैंने आपको बताया था, तो ये पंजाब में सबसे पहले लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से दिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके रूस के संविधान से लिए गए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सी अंग किस संविधान के किस मतलब देश के संविधान से लिया गया है। चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान में संशोधन की क्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, कि अगर इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है यानी इसमें कोई सुधार किया जा सकता है आगे बढ़कर, तो इसमें यह आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है कि संविधान में संशोधन की एक क्रिया होना चाहिए। चलिए गाइस हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है, यानी कौन संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, आपका जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है वो सिर्फ संविधान की व्याख्या कर सकता है, इसके अलावा कोई भी संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता है। चलिए गाइस देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका भारतीयों की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना कि क्योंकि आपको ये पूछा जाता है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि 22 भाषाओं का या 18 भाषाओं का, क्योंकि आपकी पहले 18 भाषाएं थी, उसके बाद आपकी 4 भाषाएं और हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं, इसलिए ये 22 भाषाएं हो गई टोटल। लेकिन ये आपकी किस अनुसूची में मिलती हैं, ये हमें मिलती हैं 8वीं अनुसूची में मिलती हैं भारतीय भाषाओं का उल्लेख। चलिए गाइस हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका और लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल से कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है, कि अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल या वित्त आपातकाल या राजकीय आपातकाल लगाया जाए तो कौन सा आपका आर्टिकल है जो नहीं हटेगा। तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 21, यानी जीने का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता है। आपका कोई भी आपातकाल लगे, जीने का अधिकार आपके पास ही रहता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।